हेलो 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 हेलो। कैसे हो स्टूडेंट? मैं हूँ आपका अपना गोपाल यादव और मैं आप सभी को CLR एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख लिए कि यूनिट कन्वर्जन प्रोफाइल 1 चल रहा है। ठीक, अरे रे 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 क्या कर रहा है? ठीक, तो हम लोग लास्ट लेक्चर में यूनिट कन्वर्जन पढ़े थे और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करे थे। तो यूनिट कन्वर्जन पे ही और न्यूमेरिकल करेंगे जो कि हमारे JEE नीट और NDA के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, और कन्वर्जन ऑफ यूनिट से ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं यूनिट एंड डायमेंशन से, याद रखिएगा। यूनिट डायमेंशन का सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई टॉपिक है तो वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट, और इसी से ज़्यादा आपका न्यूमेरिकल्स आएगा। तो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं प्रोफाइल 1। ठीक, इस 3 तरह के क्वेश्चन करेंगे, प्रोफाइल 1, प्रोफाइल 2 एंड प्रोफाइल 3 यूनिट कन्वर्जन में। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रोफाइल 1। ठीक, तो प्रोफाइल 1 में एक्चुअली है कुछ नहीं, जो लास्ट लेक्चर हम लोग करे थे तो उसी को हम लोग दूसरे तरीके से कर सकते। जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 1 न्यूटन को डायन में चेंज करा था, यही किया था ना। 1 न्यूटन को हम लोगों ने क्या करा था कि हाँ, 1 न्यूटन को हम लोगों ने CGS यूनिट MKS से CGS यूनिट में चेंज किया था। ठीक, यही किया था। बाकी तो हम लोगों ने फिर एक और क्वेश्चन किए थे हम लोग। तो देखिए, हम लोग MKS से CGS में अगर चेंज करते हैं तो डायरेक्टली एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि दूसरा प्रोफाइल 1 के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं कि 1 kg है। ठीक, तो 1 kg हमें पता है कि ये क्या हो जाता है, 1000 ग्राम। ये दिख रहा होगा, अच्छा से दिख रहा होगा, आई थिंक दिख रहा होगा। यस, 1000 ग्राम बढ़िया से दिख रहा है। ठीक, ओके, 1000 ग्राम। वैसे ही मान लीजिए 1 मीटर होगा तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ओके, वैसे ही मान लीजिए क्या होगा, 1 न्यूटन होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 10⁵ डायन, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था। ओके, ठीक, वैसे ही अगर रहेगा मान लीजिए कि 1 जूल रहेगा, जूल। ठीक, तो ये MKS में है, ये CGS में मैं कर रहा हूँ। तो 1 जूल इक्वल टू होता है 10⁷ ऑर्ज। क्या होता है? 10⁷ ऑर्ज। ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को हम लोग क्यों ना डायरेक्टली पुट करके निकाल लें। इस चीज़ को हम लोग डायरेक्टली पुट करके निकाल सकते हैं ना, है या ना? निकाल सकते हैं। कोई कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है आपका कि G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन है, ये क्या है? क्वेश्चन है। ठीक, और इन सब डेटा को यूज करके हम लोग इसको अब चेंज करेंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है, एकदम जैसे वैसे ही करना है। ये 6.6 है तो इसको 6.67 इंटू 10⁻⁻11 कर दिए। ओके, न्यूटन के देखिए ये MKS में हमको चेंज क्या करना है, इसको CGS में करना है, CGS में। और ये किस चीज़ में है? MKS में है। ये MKS में है ना। ठीक, ये क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर है। ठीक, तो ये MKS में है। ठीक, हमें करना किस में चेंज? CGS में। तो कुछ नहीं करना है, न्यूटन के जगह पे हम डायन यूज कर लेंगे। ठीक, न्यूटन के जगह पे क्या यूज कर लेंगे? डायन यूज कर लेंगे। ठीक, मीटर स्क्वायर के जगह पे सेंटीमीटर स्क्वायर यूज कर लेंगे, और kg स्क्वायर के जगह पे ग्राम स्क्वायर यूज कर लेंगे। बस हो गया। ठीक, अब इसके जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए कैसे हो जाएगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये तो हो गया। डायन, डायन कितना होता है? 10⁵। 1 न्यूटन में कितना होता है डायन? 10⁵ डायन। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 10⁵ डायन इंटू, ये इंटू है एक्चुअली, इंटू है। ठीक, ये हम लोग इंटू है ये। ठीक, इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। चलिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये हो गया अपॉन ग्राम का स्क्वायर। तो 1 kg में कितना ग्राम है? 100 ग्राम, सॉरी 1000 ग्राम। तो
तो इसका 1000 ग्राम का स्क्वायर हो गया। ठीक, कितना सिंपल है देखिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 6.67 इंटू 10⁻⁻11 जो है वैसे रखेंगे, 10⁻5 लिखेंगे इंटू 10⁻, ये 4 हो जाएगा ना, 10⁻4 हो गया, अपॉन क्या हो जाएगा 10⁻6 हो जाएगा, हो गया। ये वाला 3 जीरो है तो स्क्वायर हो गया तो 6 जीरो हो गया ना, तो 10 क्या हो गया हमारे पास 6 हो गया बेटा जी। ओके, अब देखिए एक स्टेप और हम लोग जा सकते हैं नीचे। ठीक, अब देखिए क्या होगा 6.67 इंटू 10⁻11। ओके, ये देखिए 10⁵ और 10⁴ ये मिलके क्या हो जाएगा 10⁹। ओके, हो गया, नीचे दिख रहा है कि नहीं। और ये 10⁶ है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 हो जाएगा ना। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, दिख रहा है, यस वेरी गुड। ठीक, अब इस डेटा को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेके आ जाते हैं। ठीक, ये वाला डेटा को क्या कर रहे हैं, तो देखिए यहीं पे हम सॉल्व करते हैं 10⁹। ठीक, और 10⁶, तो कितना बचेगा 10⁻3 बच जाएगा। ये जो है वो लिख देते जैसे वैसे। ठीक, 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁹ और 10⁶ देखेंगे तो ये बच क्या जाएगा 10⁻3 बच गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका क्या करेंगे 6.67 इंटू, अब देखिए ये हो गया इंटू 10⁻11 और 10⁻3 है। ठीक, तो -11 और 3 को अगर ऐड करते तो -8 बच जाएगा, यानी कि 10 क्या हो जाएगा -8, यानी यही हमारा डेटा आ जाएगा। ठीक, और यूनिट क्या हो जाएगा इसका डायन मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर ना, सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम स्क्वायर हो गया, यही आंसर है हमारा। ठीक, देखिए आ गया ना। तो ये प्रोफाइल सेकेंड का क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 1 देख लिया, और इसी पे दूसरा देख लेते हैं क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा इरेज करके दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, करेंगे क्वेश्चन यार इस पे। देखिए क्वेश्चन लिख दिया मैंने। इस बार क्या बोला है क्वेश्चन में कि 100 डायन पर सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको हम लोग को MKS में चेंज करना है, यानी कि डायन है तो इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या होगा 100 है तो 100 जैसे वैसे लिख देते हैं, डायन है तो इसको न्यूटन में, और सेंटीमीटर है तो क्या है मीटर में लेना है, ये हमें करना है। ठीक, तो देखिए एक चीज़ हम इसको करने से पहले एक चीज़ अब आप लोगों को बता रहे हैं कि हम लोग को पता है कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डायन होता है। ओके, तो 1 डायन इक्वल टू क्या होगा बेटा, अगर 1 डायन की बात करें तो 1 डायन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10⁵ न्यूटन, 1/10⁵ न्यूटन होगा ना। यूनिटरी मेथड तो आप लोग को आता होगा, तो कुछ नहीं, वैसे ही अगर मान लीजिए दूसरा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है। ठीक, तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 1/100 मीटर, यही होगा ना, यही होगा। ठीक, तो बस इसी को पुट कर देना, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू हमें यहाँ पे पुट कर देना डायन के जगह पे। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे अब हम लोग, चलो इसको क्या करते हैं 100 डायन पर सेंटीमीटर है तो कुछ नहीं करेंगे, 100 इंटू क्या करेंगे, ये डायन के जगह पे क्या लिखेंगे 1/10⁵ न्यूटन, 1/10⁵ न्यूटन, ये हो गया, हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा बेटा। ठीक, अपॉन 1/100 मीटर, ये हो गया। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 100 इंटू 10⁻⁻5 लिख सकते हैं। ओके, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये भी 10⁻2 लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको नीचे। ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा कितना 100 इंटू 10⁻5, और ये वाला ऊपर जाएगा तो 10⁻2 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा ना, तो ये देखिए ये हो जाएगा 10⁻2, फिर ये क्या हो जाएगा हमारा और ये 10 फिर से 2 और इंटू 10⁻5 ये आ गया।
आ गया ना, नीचे दिख रहा है ना, नीचे दिख रहा है, यस दिख रहा है, वेरी गुड। अब इस डेटा को हम थोड़ा सा ऊपर लेके आ जाते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर 2 क्या हो जाएगा बेटा, 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर -5 है, तो 10 टू द पावर -5 रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास क्या आ गया बच के, 10 टू द पावर -1, क्या आ गया 10 टू द पावर -1, और क्या आ जाएगा न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, यही हमारा आंसर है। क्या आ जाएगा 10 टू द पावर -1 न्यूटन पर मीटर, ठीक। ऐसे करना है, तो कुछ नहीं करना, ये इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करना है। प्रोफाइल 1 में हम लोग इसको डायरेक्ट ये वाला यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जो हम लोग आगे देखेंगे बेटा, इसमें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो बेटा, आपको क्वेश्चन मिल गया है, आप लोग देखिए और कोशिश कीजिए, तब तक मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये एमकेएस में दिया हुआ है, क्या है एमकेएस में दिया हुआ है, हम लोग को निकालना क्या है सीजीएस में, ओके। तो सेम वही करना है, कुछ नहीं करना, 2 इंटू 10 टू द पावर 11 है, वैसे लिख देंगे। अच्छा, न्यूटन की जगह आप क्या करेंगे, डायन करेंगे, कि सीजीएस में न्यूटन क्या हो जाता है डायन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डायन होता है बेटा, 10 टू द पावर 5 डायन, ठीक। अपॉन, अब देखो मीटर स्क्वायर है तो इसके जगह पे क्या करना है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या करना है सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 100 और उसका स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस है कि हाँ 11, ठीक है, इतना ही क्वेश्चन है। अब देखिए ये हो गया 10 टू द पावर 5 और ये 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, 2 0 और इंटू 2 4, और ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -4 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए कितना सिंपल हो गया, 2 इंटू 10 टू द पावर 11 और ये देखिए 10 टू द पावर 5 और ये -5, तो ये हो गया 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 1 हो गया ना, ठीक। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 12 हो जाएगा, 11 और 1 12, और क्या हो जाएगा यूनिट में क्या हो जाएगा डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या है बेटा आंसर है, ये अपना क्या है आंसर है। कितना इजी तरीके से हो जा रहा है, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो बेटा नीट में मिलते हैं, नीट में और एनडीए में, जेई में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कम, एक आध बहुत सिंपलेस्ट में देना होगा तो देगा, लेकिन नीट में ऐसा क्वेश्चन देगा आपको, समझे। नीट और एनडीए में ऐसा क्वेश्चन देता है, ठीक। जेई में मेंस में होगा तो अगर स्टेट का एंट्रेंस एग्जाम जो होगा ना उसमें देता है इस टाइप का, लेकिन जेई मेंस में इतना भी सिंपल नहीं देता, ये बहुत ही सिंपल हो गया है, ठीक ना। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी प्रोफाइल 2, क्या पढ़ेंगे बेटा प्रोफाइल 2, इसमें प्रोफाइल 1 पढ़ लिए, प्रोफाइल 2 पढ़ेंगे, ठीक। तो देखते हैं प्रोफाइल 2 में हमारे पास कैसा सवाल है। देखो बेटा प्रोफाइल 2 का जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपका मिल गया, ठीक। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक पार्टिकुलर कोई सिस्टम है, ठीक, जिसका यूनिट ऑफ मास जो दिया हुआ है कितना 10 ग्राम दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर एंड टाइम दिया हुआ है 0.1 सेकेंड, ठीक। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम। देखो इसमें क्या, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो फोर्स का यूनिट का सिस्टम पूछ रहा है कि एमकेएस में होगा या सीजीएस में होगा। तो देखिए क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखिएगा तो सब सीजीएस में है, देखो मास ग्राम में है, लेंथ सेंटीमीटर में है और टाइम सेकेंड में है, तो क्या है सीजीएस हो गया। लेकिन यानी कि आंसर जो हम लोग को करना है वो हम लोगों को लाना है एमकेएस में, यानी कि तो पता चल गया कि एमकेएस में आएगा, ठीक, हमें एमकेएस में यानी कि न्यूटन में ही। और एक और बात यहाँ पे ऑप्शन भी क्या दिया है ध्यान से देखिएगा, देखो जेई और नीट में एक चीज़ याद रखना कि ऑप्शन देख करके भी आप 40% क्वेश्चन का एनालिसिस कर सकते हैं, समझे कि हमें लाना क्या है। इसमें क्या पूछा है यूनिट ऑफ द फोर्स इन दिस सिस्टम, यूनिट ऑफ द फोर्स, ठीक। तो यूनिट तो ये ऑप्शन देख के ही पता चल गया ना कि एमकेएस चाहिए क्योंकि न्यूटन दिया हुआ है, ठीक। अब एमकेएस में यूनिट का फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूनिट कन्वर्जन का जो पिछला लेक्चर किए थे वही वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक। और जो जैसा दिया है देखिए, तो फार्मूला हमारे पास क्या था बेटा N1 इज इक्वल टू नहीं N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1 अपॉन M2, ठीक, पावर में A, फिर क्या था L1 अपॉन L2 पावर में B
एंड T1 अपॉन T2 पावर में C। ठीक, अच्छा ए बी सी क्या होगा, फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है M1 L1 और T माइनस 2। तो ए क्या हो जाएगा 1, बी क्या हो जाएगा 1 और टी पे क्या सी क्या हो जाएगा C माइनस 2। ठीक, तो देखिए अब क्या करना है हम लोगों को कि N2 इज इक्वल टू N1। ओके, तो N1 तो कुछ दिया हुआ नहीं है, N1 हमारे हाँ दिया हुआ है ना, ठीक, नहीं दिया हुआ है, लास्ट में पता चलेगा, जैसे है वैसे ही रखेंगे, नहीं दिया हुआ है, कहीं नहीं दिया हुआ है N1। ठीक, देखिए M2 M1 और M2, तो M1 को हम लोग ले लेंगे kg, ठीक, और M2 के ले लेंगे ग्राम। ठीक, अच्छा ग्राम में कितना ग्राम दिया हुआ है बेटा 10 ग्राम, तो यहाँ पे 10 ग्राम पुट कर देंगे, यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ ना पहले से 10 ग्राम। ठीक, और ए का वैल्यू क्या दिया हुआ 1, वैसे ही लेंथ में क्या लेंगे मीटर अपॉन सेंटीमीटर हो जाएगा CGS में, और कितना सेंटीमीटर दिया हो बेटा 10 सेंटीमीटर, तो 10 कर देंगे। ओके, इसका भी पावर में क्या हो जाएगा 1, क्योंकि बी का वैल्यू क्या है 1 है। वैसे ही टाइम है तो सेकेंड अपॉन 0.1 सेकेंड, और पावर में क्या हो जाएगा -2। यहाँ पे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये केजी है तो इसको ग्राम में चेंज कर देते हैं, ये केजी है तो इसको ग्राम, ये मीटर है तो सेंटीमीटर में कर देते हैं, क्योंकि डेटा क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर में, सॉरी ग्राम में, सेंटीमीटर में और सेकंड में, तो इसको चेंज कर, तो ये कितना हो जाएगा, अगर 1 kg को हम लोग ग्राम में चेंज करते हैं 1000 kg हो जाएगा, तो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N1, और ये क्या हो जाएगा 1000 ग्राम अपॉन 10 ग्राम, पावर में 1। वैसे ही 100 सेंटीमीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर, अब पावर में क्या होगा बेटा 1 होगा। ठीक, दिख रहा है क्या नीचे वाला, यस दिख रहा है, दिख रहा है। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो जैसे है वैसे ही हो जाएगा, ये 0.1 तो वो काटेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये 10 सेकेंड अपॉन सेकेंड, पावर में क्या हो जाएगा -2। तो देखिए आपका कट जाएगा, ग्राम ग्राम गया, 1 0 से 1 0 गया, फिर यहाँ भी 1 0 से 1 0 गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, और ये सेकेंड से सेकेंड गया। ठीक, तो अब बचा क्या, तो यहाँ पे लिख लेते हैं भाई क्या बचा। ठीक, तो बचा क्या N2 इक्वल टू N1, ठीक, इनटू मल्टीप्लाई में 100 के पावर 1, 100 के पावर 1, फिर दूसरा में यहाँ पे क्या बचा 10 के पावर 1, यहाँ पे क्या बचा बेटा 10 के पावर 1। ठीक, और यहाँ पे क्या बचा 10 के पावर -2, 10 के पावर -2। अब देखिए क्या हो गया, इसको हम लोग फिर से करते हैं, N2 इज इक्वल टू N1 इंटू ये 10 के पावर 2 लिख सकते हैं, इसको हम लोग 10 के पावर 2 लिख देंगे। ठीक, इंटू 10 के पावर 1 इंटू 10 के पावर -2। ठीक, तो -2 और 2 ये तो गया। ठीक, तो ये N2 इक्वल टू क्या हो गया N1 10 के पावर 1, क्या गया बेटा N1 10 के पावर 1। ओके, ठीक, तो ये हमारे पास आ गया 10, यानी कि N2 इक्वल टू N1 10 इंटू 10। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को बेटा नहीं, यहाँ तक दिक्कत नहीं। हम लोगों ने थोड़ा सा गलती कर दिया है, हम लोगों ने थोड़ा सा गलती क्या कर दिया है, सिली मिस्टेक हो गया है। ठीक, जैसे हम लोगों ने न्यूटन, हमें पता चल ही गया है कि हमें न्यूटन फाइंड आउट करना है, तो N1 के जगह पर 1 न्यूटन ले लेते हैं। क्या लेंगे N1 के जगह पे 1 न्यूटन, तो ये क्या हो जाएगा N1 क्या हो जाएगा 1, फिर यहाँ भी 1, फिर यहाँ भी 1, कुछ नहीं करना है 1 1, हर जगह पे N1 के जगह पे क्या हो जाएगा 1 1। ठीक, 1। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 10, ये यहाँ पे भी 10 आ गया। ठीक, इतना आ गया। अब देखिए हम लोग को पता है कि N1 U1 इज इक्वल टू होता है N2 U2, यही होता है। तो N1 क्या है 1, U1 क्या है न्यूटन, ओके, और N2 क्या है 10, नंबर क्या है 10। U2 फाइंड आउट करना है, U2 हमें फाइंड आउट
करना है, तो U2 फाइंड आउट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि U2 क्या हो जाएगा, U2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 न्यूटन अपॉन 10, यानी कि ये हो जाएगा U2 इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन। अच्छा 0.1 न्यूटन कौन सा ऑप्शन है बेटा, 0.1 न्यूटन ये है ए नंबर। ठीक, हमने क्या करा, सिर्फ एक चेंज रह गया था, 1 न्यूटन को चेंज करना था। ठीक, 1 न्यूटन को ही चेंज करना था U2 में। ठीक, तो 1 न्यूटन N1 के जगह पे क्या हो जाएगा 1 न्यूटन, हर जगह पे 1। ठीक, ओके, इसमें घबराइए मत, कोई बहुत सारा तोप नहीं था, इस बहुत सिंपल था। हर जगह N1 के जगह पर हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू लेते थे ना, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा क्या था 1 था, क्योंकि न्यूटन है तो न्यूटन को ही हम लोग चेंज कर रहे, फोर्स है ना, फोर्स का। ठीक, तो फोर्स का 1 न्यूटन होता है, और उसका हम लोग क्या कर रहे थे CGS में, या चेक कर रहे थे कि न्यूटन में ही कितना वैल्यू आएगा, तो क्या आ गया देखो 0.1 न्यूटन आया, मतलब सिस्टम में वही आया। समझ में आई बात। ठीक, अब इस पे प्रोफाइल 2 पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए बेटा, क्वेश्चन प्रोफाइल 2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख दिया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर प्रोफाइल 2 का क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। इसमें क्या करा, क्वेश्चन सेम है, लेकिन देखो चेंजेस क्या करा है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना जेई मेंस में आते हैं। ठीक ना, जेई मेंस के जेई एडवांस में भी एक आध बार पूछ चुका, पहले वाला एडवांस में। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, 10 kg कर दिया है, और लेंथ में सेंटीमीटर, एंड टाइम में सेम 0.1 सेकेंड। अब फिर पूछ रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू बताइए 10 जूल का, ये क्या है 10 जूल का न्यूमेरिकल वैल्यू बताइए। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ केजी में दे दिया, यहाँ सेंटीमीटर में दे दिया, यहाँ तो सेकेंड भी है। कुछ नहीं करना, जो जैसे वैसे पुट कर देना है। ठीक, तो जो जैसे वैसे पुट कैसे करेंगे, हम लोग को पता है N2 इक्वल टू क्या होता है N1 M1 अपॉन M2 पावर में A, फिर से L1 अपॉन L2 पावर में B, एंड T1 अपॉन T2 पावर में C। ओके, N1 क्या होगा, देखिए हमारे पास 10 जूल दिए हुए हैं, यानी कि N1 और U1 है। ठीक, तो यहाँ पे दिया हुआ है N2 इज इक्वल टू 10। ठीक, और M1 है यानी कि kg लिखेंगे, अपॉन M2 यानी कि ग्राम में लिखेंगे। ठीक, ठीक, तो ग्राम में लिखेंगे, तो ये क्या हो गया, इसको भी kg में रहने देते हैं, इसको भी हम क्या कर देते हैं kg में ही रहते हैं। ठीक, दिया क्या हुआ है 10 kg, तो 10 kg लिख देते हैं। चेंज करना है क्या, चेंज करना, न्यूमेरिकल वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करना है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करता है, जो जैसा दिया है वैसा हमें दे देना है। अब देखिए क्या करना, पावर में क्या हो जाएगा 1, देखिए मैंने एनर्जी का डायमेंशन लिख दिया है। ठीक, तो डायमेंशन क्या है M1 L2 T-2, M1 L2 T-2 है। ठीक, तो A हो गया 1, B हो गया 2, एंड C हो गया -2। ओके, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, गला सूखने लगा, बिना गाना गा ही गला सूखने लगा। सिंगर और टीचर का गला कभी ठीक नहीं रहता। माइक आवाज़ को खींचती है तो गला सुखा देती है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मीटर है। ठीक, मीटर लिखें या सेंटीमीटर लिखें, मीटर लिख देते हैं भाई, मीटर है, और दिया क्या हुआ है 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर इधर कर दिए। पावर में क्या है 2 है, पावर में क्या है बेटा 2 है। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टाइम में 0.1 सेकेंड, यानी कि 10 सेकेंड हो जाएगा ऊपर। 10 सेकेंड क्यों किया बेटा, 0.1 अगर है तो इसको काटेंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा ना, अरे 0.1 सेकेंड है। ठीक, अपॉन में तो इसको काटेंगे डेसिमल को तो ऊपर हो जाएगा, तो इसलिए किया। इतना तो बकलोल तुम लोग नहीं हो यार, मुझे पता है तुम लोग टैलेंटेड हो, बस मैंने क्या किया डायरेक्ट यूज कर लिया। इसके पावर में क्या है -2 है। अब देखिए यहाँ पे चेंजेस करेंगे, यहाँ पे केजी है तो केजी में चेंज नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे मीटर है 100 सेंटीमीटर है, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं ना,
मीटर को हम लोग 100 सेंटीमीटर में, दोनों के सेम अगर यूनिट कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 100, ठीक। तो देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ केजी और केजी कट गया, ठीक। यहाँ पे 100 सेंटीमीटर कटा तो बच क्या गया 1, और यहाँ पे सेकेंड और सेकेंड कट गया, ठीक। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, N2 = 10 इंटू, ये वाला है ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -1, ठीक, के पावर 1, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये वाला क्या है, कट गया, यानी कि 1 के पावर में 2, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है 10 और इसके पावर में -2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, N2 = 10 जो है वैसे ही रहेगा, ठीक, और मल्टीप्लाई 10 के पावर -1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये 1 है, चलिए बीच में कॉल आ गया था, ठीक। तो 10 × 10 टू पावर -1 हो गया, और ये 1 है तो 1 के पावर कुछ भी रहे 1 ही रहेगा, इंटू 10 टू द पावर -2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये 10 और 10 के पावर 1 कट गया, ये 1 रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए N2 का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 10 टू द पावर -2 आ गया, 10 टू द पावर -2 जूल, 10 टू द पावर -2 जूल आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कुछ नहीं किया, जो वैल्यू दे रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू उसमें पुट करके और उसको कट कर दे रहे हैं और कैलकुलेट कर रहे हैं। फार्मूला वही है यूनिट कन्वर्जन वाला हमारा, फार्मूला सेम है बेटा, फार्मूला में कोई चेंज नहीं है, समझ में आई भाई। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक। और अच्छे से समझ लिए हो तो आगे जो हम लोग करेंगे प्रोफाइल 3 का क्वेश्चन करेंगे, ठीक, प्रोफाइल 3 करेंगे। और फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं टाइम है कि नहीं, टाइम है कि नहीं, नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रोफाइल 3 करेंगे और इसका एक और न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जय हिंद।